तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां साल के 12 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहां वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता न लगा हो। भगवान वेंकटेश स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही इसे विश्व के सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थानों में से भी एक माना जाता है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास वेंकटेश्वर का दूसरा नाम उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इतिहास माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हतीरामजी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। श्री वेंकटेश्वर का ये पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलियुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पुनर्तः टीटीडी के संरक्षण में है। इसके अंतर्गत श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दम्भ व घमंड ईश्वर को समर्पित करते हैं। पुराने समय में ये संस्कार घरों में ही नाई द्वारा संपन्न किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार का भी केंद्रीकरण हो गया और मंदिर के पास स्थित कल्याण कट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस स्थान पर ही बैठते हैं, केशदान के पश्चात यहीं पर स्नान करते हैं और फिर पुष्करणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सर्वदर्शनम से अभिप्राय है सभी के लिए दर्शन। सर्वदर्शनम के लिए प्रवेश द्वार वैकुंठम कॉम्प्लेक्स है। वर्तमान में टिकट लेने के लिए यहाँ कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। यहाँ पर निःशुल्क व सशुल्क दर्शन की भी व्यवस्था है। साथ ही विकलांग लोगों के लिए महाद्वारम नामक मुख्य द्वार से प्रवेश की व्यवस्था है, जहाँ पर उनकी सहायता के लिए सहायक भी होते हैं। यहाँ पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुँचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलिपिरी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। पन्यारम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सवम है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है, सितंबर-अक्टूबर। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले अन्य पर्व हैं वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिकामासम आदि।
यहाँ पर एक पुरोहित संगम है जहाँ पर विभिन्न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। कहाँ ठहरे? तिरुमला में मंदिर के आसपास रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जा सकती है। हवाई मार्ग तिरुपति पर एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है। सड़क व रेल मार्ग तिरुपति चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है, जो एक मुख्य रेलवे स्टेशन भी है। एपीएसआरटीसी की बस सेवा भी उपलब्ध है, जो परिसर तक पहुंचाने में केवल 20 मिनट लेती है। यहाँ से हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए सड़क व रेल व्यवस्था भी है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।